तो क्या फर्जी वोटों के बल पर बीजेपी के एक बड़े चेहरे ने चुनाव जीत लिया था? जी हां, क्या वाकई में महाराष्ट्र चुनाव में कोई बड़ा खेल हुआ था और अब धीरे धीरे क्या उसकी परतें खुलने लगी हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी का एक एक दावा और शंका सही साबित हो रही है? और जो वो आंकड़ों के साथ दरअसल जो बात कर रहे हैं उसमें क्या दम है? दरअसल दोस्तों, मामला थोड़ा नहीं बहुत हैरान करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह मामला ना सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट, जी हां, वो सीट जिस पर बीजेपी को जीत मिली, उस जीत पर खड़े हुए सवाल और सवालों से ही जुड़ा है एक बड़ा सवाल, जहां कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता और मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव जीता था। हैरान करने वाली बात यह है कि जो दावा है वो ये कि रहस्यमय तरीके से उनके क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में करीब 30,000 नए वोटर जोड़े गए थे। जी, 30,000 नए वोटर। और हमेशा की तरह सवाल यही कि ये वोटर आए तो आए कहां से, किसके कहने पर आए, ये कोई नहीं जानता। यानी ये 30,000 नए वोटर का आंकड़ा बताता है कि ये वृद्धि हुई, करीब बढ़ोतरी 8.5% की। जी हां, 8.5% नए वोटर की बढ़ोतरी। इस आंकड़े को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, 8.5% नए वोटर की बढ़ोतरी। बस इसी आंकड़े में खेल छिपा है दोस्तों। वो कैसे, हम क्यों बार बार जोर दे रहे हैं कि 8.5% नए वोटर पर? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि निर्वाचन आयोग की तय सीमा 4% की है। यह आंकड़ा हो रहा है 8.5%, यानी कि 2 गुना। इसका मतलब यह कि जो निर्वाचन आयोग है वो ये कहता है कि अगर कहीं पर 4% से ज्यादा वोटर की बढ़ोतरी होती है तो उसकी जांच की जाएगी, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन। जांच का मतलब यह कि उसको देखा जाएगा कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, 4% से ज्यादा वोटर बढ़े तो बढ़े कैसे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मामले में कुछ और ही मामला निकला। उनकी सीट पर यह आंकड़ा 4% नहीं बल्कि वोट की बढ़ोतरी हुई 8.5% की, यानी कि 2 गुना वोट बढ़े। लेकिन उसके बावजूद दावा यह कि ठीक से जांच नहीं की गई, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि चुनाव में धांधली तो नहीं हुई क्या वाकई में चुनाव में धांधली हुई? क्या चुनाव आयोग को इसकी जानकारी थी? और अगर जानकारी थी तो इस संशय को, इस शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने किया तो किया क्या चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? अब ऐसे में विपक्ष यानी कि कांग्रेस का तर्क यह है कि यह पूरा का पूरा मामला ना सिर्फ लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है बल्कि चुनाव की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाने वाला है। और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की जीत को लेकर भी शक गहराने लगा है। शक के दायरे में अब वो जीत भी आ गई है, क्योंकि जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री चुनाव जीते थे वहीं पर ही 30,000 के करीब नए वोटर कैसे जुड़ गए ये कोई नहीं जानता। दरअसल दोस्तों हुआ ये इतना बड़ा खुलासा जो हुआ है वो न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया है। और न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीने में 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट, यानी कि फडणवीस की सीट, जहां बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीतते हैं, वहां पर करीब 29,219 नए वोटर जोड़े गए। यानी हर दिन के हिसाब से अगर देखें और समझें तो लगभग 162 वोटरों को जोड़ा गया, नए वोटरों को जोड़ा गया। और इस आंकड़े के मुताबिक जो कुल 29,000 से पार नए वोटर जुड़े, इनकी तादाद 8.5% हो जाती है दोस्तों। 8% से ज्यादा जो तेजी से बढ़ोतरी है, जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत अनिवार्य नोटिफिकेशन यानी कि जांच के दायरे में आती है, क्योंकि इस बढ़ोतरी की सीमा है निर्धारित 4% की, 4%। और इसी रिपोर्ट में राहुल गांधी ने बकायदा इसी रिपोर्ट को ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने, याद करिए, और इसे ट्वीट करके सवाल उठाए थे। और वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बकायदा राहुल गांधी ने दावा किया, तर्क दिए
कि 8% से ज़्यादा की नए वोटरों की बढ़ोतरी हुई तो हुई कैसे। मगर फिर भी कुछ इलाकों में स्थानीय मतदाता कर्मियों का यह कहना था दोस्तों कि किसी तरह की कोई जांच ही नहीं की गई, खासकर उन इलाकों में जहां पर वोटरों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है नए वोटरों की, वहां पर जांच की ही नहीं गई। साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, उस रिपोर्ट में यह भी दावा है कि भाई 50 बूथों की जांच में यह पाया गया कि कम से कम 4000 वोटरों के पते ही नहीं है, यानी कि 4000 जो नए वोटर ढूंढे गए ना, उनके पता ही नहीं मिल रहा। वो निर्वाचन आयोग पर निर्भर है कि वो जांच करे कि इसमें से कौन नकली था, कौन असली था। 4000 नए वोटर और उनका अता पता नहीं। 4000 ऐसे वोटर थे जिनका पता ही मालूम नहीं, एड्रेस सही नहीं। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए, नागपुर दक्षिण पश्चिमी जो सीट है, देवेंद्र फडणवीस की जो सीट है, वहां पर 2301 वोट यानी करीब 2300 मतदाता सूची के करीब 0.6% को हटाया भी गया, यानी उनके नाम हटाए गए। फडणवीस ने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 39,000 वोटों से चुनाव हराया था। यह उनका लगातार जो है चौथी बार चुनाव जीतना था इस सीट पर। मगर लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी के जो वोट हैं वो 14,225 बढ़े, करीब 14,000, जबकि कांग्रेस के जो वोट 8,000 की उसमें बढ़ोतरी हुई। यानी वोटों के खेल में कांग्रेस पिछड़ जरूर गई, मगर इस नए वोटों के गणित ने सियासी खेल को और उलझा दिया है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ सालों से निर्वाचन आयोग लगातार विपक्षी दल के निशाने पर है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप हैं और ये आरोप कई बार लग चुके हैं। दिल्ली याद करिए, उत्तर प्रदेश याद करिए, हर चुनाव में ये आरोप लगे। महाराष्ट्र जहां कांग्रेस ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने धांधली का आरोप लगाया। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में भी, याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति रही, हरियाणा में भी यही स्थिति रही। मतदाता सूची और उसमें गड़बड़ी के आरोप लगातार बोला गया। चुनाव आयोग से यह कहा गया कि भाई चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट से खुलासा हुआ तो राहुल ने बकायदा इस रिपोर्ट के आधार पर सवाल भी खड़े किए ट्वीट करके, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा कि चुनाव से 6 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस की सीट पर हजारों वोटर, नए वोटर जुड़ जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से याद दिला दे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों, कि अपने दिशा निर्देशों में यह कहता है कि जहां वोटर जोड़ने की दर 4% से ज़्यादा और घटने की दर 2% से ज़्यादा हो तो वहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक और दिलचस्प बात सुन लीजिए चलते चलते। विधानसभा की 378 बूथों की मतदाता सूची की करीब जांच से यह पता चला कि न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में 263 बूथों में मतदाताओं की संख्या 4% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 26 बूथों में यह बढ़ोतरी हुई है, 20% से ज़्यादा रही, और 4 बूथों में 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही। अब ऐसे में सवाल नहीं उठेंगे तो फिर क्या होगा? जब नियम के मुताबिक वेरिफिकेशन जरूरी था तो चुनाव आयोग ने जानबूझकर क्या इस गड़बड़ी को नजरअंदाज किया, या फिर जानकर भी चुनाव आयोग अनजान बन गया, या फिर कोई बड़ी चूक हुई है? वैसे तो दोस्तों कई बार ये सवाल भी खड़े हुए, और हाल ही में एक किस्सा याद दिला रहा हूं आपको चलते चलते। वो किस्सा ऐसा था कि हाल ही में एक फरमान जारी हुआ चुनाव आयोग का, आपको याद होगा। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि चुनाव के दौरान सीसीटीवी फुटेज, जो चुनाव के दौरान का सीसीटीवी फुटेज है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो महज 45 दिनों तक संभाल कर रखिए, और 45 दिन के बाद सारा डेटा डिलीट कर दीजिए, उसे मिटा दीजिए। तो ऐसे में सवाल इसी प्रकरण से ही खड़ा होता है दोस्तों। सवाल ये कि क्या जल्दबाजी इसलिए की जा रही थी कि अगर ऐसी चूक जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ऐसी चूक और धांधली अगर सामने आती है तो उसको दबाया जा सके? क्या वो जांच के दायरे से बाहर हो जाए, या फिर 45 दिन के बाद डाटा हटाया जाएगा तो फिर जांच होगी तो होगी कैसे? खैर दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।